नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का ट्रिक। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इंग्लिश पढ़ने का ट्रिक है? हाँ बिल्कुल है, इंग्लिश पढ़ने का ट्रिक। जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूँ और इस वीडियो में थोड़ा सा हटकर आप नया देखने को मिलेगा आपको कि आखिर बेसिक क्या है। कोई भी इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो क्या करना चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके यूट्यूब के या गूगल के माइक पर बोल करके ओमनी चैनल इंग्लिश हम तक पहुंच सकते हैं। जहां सो को राइटिंग अगर सीखते हैं तो स्पोकन भी आ जाएगा उसमें, क्योंकि जो लिखा जाता है वही अगर बोलते हैं तो जाहिर सी बात है बोलने भी आ जाएगा और सब कुछ सीख सकते हैं आसान से आसान तरह से। देखिए यहाँ पर आपको कुछ विशेष बात बताना चाहूँगा जो कि अक्सर आप इंग्लिश पढ़ते समय मिलेगा। एक तो यह एनवी मिलता है जो कि मेरे वीडियोस में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एनवी का फुल फॉर्म होता है नोटा बिने। नोटा बिना का मतलब होता है, बिने का मतलब होता है विशेष ध्यान से देखना। जी हाँ, विशेष ध्यान से देखने को एनवी कहते हैं शॉर्ट में। दूसरा है इसे दैट इज, है ना, दैट इज आई डॉट ई। अक्सर आप बुक में देखते होंगे आई डॉट ई। इससे बहुत सारे लोग पढ़ भी नहीं पाते। आज से दोस्तों इसे याद रखिएगा कि इसका मतलब दैट इज। दैट इज फुल फॉर्म है आई का, है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे दैट इज फॉर एग्जाम्पल नहीं तो दैट इज का अर्थ होता है, इस अर्थ होता है मतलब। जबकि इजी अगर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इस उदाहरण जो होता है, देखिए अर्थ इसका हिंदी अर्थ होता है उदाहरण, तो हम लोग लिखते उदाहरण के लिए। तो उदाहरण इसका शॉर्ट इंग्लिश में लिखा था इजी, है ना। इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए ईटीसी जो कि एटसेट्रा का शॉर्ट फॉर्म है, यानी ईटीसी का फुल फॉर्म एटसेट्रा है और इसका अर्थ होता है इत्यादि। तो ये बहुत ही जानकारी का चीज़ था। अच्छे अच्छे लोग को भी ये पता नहीं है, आप पूछ लीजिए, नहीं विश्वास हो तो इसके बारे में खासकर इसके बारे में पूछ लीजिए। ये दो को तो 100% किसी को पता भी नहीं होगा, उच्चारण ही नहीं पता होगा कि इसे दैट इज बोलते हैं और इसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं। चलिए अब देखिए कि वॉवेल जो होता है यानी अल्फ़ाबेट का 5 ऐसा लेटर जो कि कैसे उच्चारण करना चाहिए, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो उसको उच्चारण करने का तरीका आप यहाँ जानें। और देखिए यहाँ पर जो है उच्चारण ही नहीं बल्कि हिंदी के शब्द, अगर हिंदी में उच्चारण को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस पे भी जोर दिया जाएगा। उच्चारण जैसे ए है, ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। जैसे आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होते, आ का मात्रा चिन्ह ये हुआ, ए का मात्रा चिन्ह ये है, ए का मात्रा चिन्ह ये है। तो उच्चारण क्या होता है आ ए। अब देखिए ई को 5 तरह से पढ़ते हैं। ये पहले मैंने बताया कि यहाँ पर उच्चारण के मात्रा चिन्ह के बारे में भी ध्यान देना है। जैसे आ, है ना, छोटी के लिए, ह्रस्वी के लिए इस तरह से, दीर्घी के लिए इस तरह से मात्रा होता है। ए का ये है ही, आई का है आ, है ना, छोटी का ये, आई का आ ई आई। अब ओ का उच्चारण 4 तरह से होता है। आ का मात्रा चिन्ह ये है, ऊ का मात्रा चिन्ह दोनों ले लीजिए, लेकिन ज़्यादातर बड़ी मात्रा पे ध्यान देना है। हर्षों पर, दीर्घई पर, हर्षों पे नहीं। ओ का ये मात्रा चिन्ह है। यू जो है, यू भी 4 तरह से आ ऊ, है ना, ऊ यहाँ पर ये ले लीजिए, यहाँ पर ये काट दीजिए। और ईयू, है ना। और यहाँ जो है डबल ओ को रख लीजिए। ये 5 तरह से आ ऊ, है ना, ऊ ओ। तो ये मात्रा चिन्ह के साथ है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, जो कि हमेशा बोलते हैं हम। अब देखिए दोस्तों डिप्थोंग यानी डबल वॉवेल यानी दो स्वर। कितने स्वर? 2 स्वर। जैसे 2 स्वर का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। बी आई से बाई होता है, बी आई से बाई। बी आई को देखिए आई बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, लेकिन आ ई तो एक स्वर ये हो गया स्वर हमारा, दूसरा ई स्वर हो गया। आई से आई, आ ई 2 स्वर हो गया। डिप्थोंग मतलब डबल डिप्थोंग या डबल वॉवेल या हिंदी में 2 स्वर, यानी 2 स्वर। उच्चारण क्या होगा? 2 स्वर। तो आई को आ ई और आई बोलते हैं। तो आई
आ एक हो गया, ई दूसरा, तो डबल वॉवेल हो गया ना। लिख रहे हैं एक, लेकिन उच्चारण दो तरह से। उसके ब्ली, तो यहाँ ब्लाई, ब्ली नहीं ब्लाई। यहाँ भी आ ई, यहाँ देखिए जो कि इसमें ल में आ जुड़ गया है तो ला हो गया ई, ब्लाई। फिर देखिए बी यू, ब्यू, तो ई यू, ई यू, ब्यू, यानी इसका भी दो उच्चारण है, ई और यू। यहाँ देखिए प्लू, प्ली यू, यहाँ भी ई यू, प्लू। नेक्स्ट है बी डबल ओ, बो, बो, तो क्या हो गया ऊ ओ, बुओ, बुओ। क्लू, क्लूओ, क्लूओ, ऊ ओ, क्लूओ। दो उच्चारण यहाँ भी, डबल ओ का भी। अब देखिए कि विशेष ध्यान से देखना है। क्या देखना है विशेष ध्यान से? जब दो वॉवेल होता है, ठीक है, जब दो वॉवेल होता है, क्या होता है? जब दो वॉवेल होता है, दो वॉवेल का मतलब यहाँ उच्चारण में, वहाँ पर पहला वॉवेल का चिन्ह दिया जाता है। जैसा कि जब दो वॉवेल है मतलब उच्चारण में, तो पहला वॉवेल का चिन्ह दिया जाता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर डंटा दे दिया गया, चिन्ह दिया गया है। और दूसरा जो वॉवेल, मतलब दूसरा उच्चारण वाला सिर्फ दूसरा वॉवेल को उतार दिया जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को लिखा गया यहाँ पर। दूसरा जो है आई को जस्ट एज इट इज उतार दिया गया। यहाँ पर देखिए ई छोटी कार है, इसके लिए ये दिया गया है, और दूसरा जो है उतार दिया गया। छोटी बड़ी हर्षों के ऊ का लिख दिया गया मात्रा चिन्ह, और वो उतार दिया गया। इसी तरह यहाँ भी आ का मात्रा चिन्ह दिया गया, उतार दिया गया, ई का मात्रा चिन्ह दिया गया, उतार दिया गया। यहाँ भी उसी तरह से हुआ है दोस्तों। तो ऐसे ही ऊपर ऐसा लिखा गया है, दो उच्चारण में दो, ठीक है। अब देखिए अगर ट्रिक है तो यही ट्रिक है, ट्रिक है तो यही ट्रिक है। और इस ट्रिक को अगर आप पढ़ते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या विशेष ध्यान देखना है यहाँ, तो ये समझना इसी को है। जब बीच में वॉवेल होता है, जब बीच में वॉवेल है तो वहाँ चिन्ह दिया जाता है। पहले होता है तो वॉवेल लिख दिया जाता है। मतलब कि ये वॉवेल का अर्थ है अ से लेकर अ, आ, ई, ए, ओ, है ना, बीच में ऊ और ऊ भी है, और औ भी, ये होता है वॉवेल का मतलब ये होता है। तो अगर जब बीच में वॉवेल होता है तो वहाँ पर वहाँ पर इसका चिन्ह देते हैं। अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, बाकी सबका चिन्ह तो होता है ना, चिन्ह दिया जाता है। और पहले होता है, अगर यही वॉवेल के पहले होता है, अगर यही चिन्ह आता है, वॉवेल आता है पहले होता है, तो वॉवेल लिख दिया जाता है। जो है वैसे जैसे एज इट इज उतार देंगे। नहीं समझ रहे हैं अभी भी समझेंगे, तुरंत समझेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अब देखिए अगर हिंदी में मर है, मान लीजिए हिंदी में म है, म तो समझ रहे हैं, म क वाला वर्णमाला है म। तो इसका अंग्रेजी लिखते समय एम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम ए। यदि पर है तो पी ए लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले वॉवेल का मतलब होता है कि पहले वॉवेल का मतलब होता है ये, पहले वॉवेल का मतलब होता है कि ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है। नहीं समझ में आया ना? तो ए क्या है? ए वॉवेल है, ए वॉवेल है, ए वॉवेल है, और ए वॉवेल है। यही हुआ पहले वॉवेल का मतलब होता है कि वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट। अब ए के बाद सी आ गया, सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ए सी को क्या पढ़ेंगे? अक, ये पढ़ा जाता है अक, आख, एक, ए। ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ए का उच्चारण अ, आ, ए होता है। ये ट्रिक था दोस्तों। तो यहाँ था ए के साथ है। अगर इसको समझ गए तो आप सभी को समझ जाएंगे, क्योंकि यही समझना है जो वॉवेल को डिटेल में मैंने यहाँ पर दिया है आपको। दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस वीडियो को देखकर बेनिफिट्स उठाइए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि इस वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला और आप इससे क्या दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरे लोग क्या इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था। बाद में देखिए वॉवेल मतलब होता है, बाद में अगर लगाना है वॉवेल, जैसे कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। तो देखिए सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए क्या है? वॉवेल है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ए क्या है? वॉवेल है। यानी कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल है। कन्फर्म? ए का उच्चारण क्या क्या होता है? तो अ होता है, आ होता है, ए होता है, ऐ होता है। एक ए का उच्चारण कितना तरह से होता है? ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, मैंने बताया था।
लेकिन जब सी को क पढ़ते हैं, सी को क पढ़ते हैं तो क में अ जुड़ा तो क में आ जुड़ा तो का, मात्रा चिन्ह आ रहा है। तो जब पहले रहता है तो वॉवेल लिख दिया जाता है, लेकिन बीच में होता है तो वॉवेल का मात्रा चिन्ह देते हैं। ये वाला हो गया, ठीक है। और ए रहा तो के हो गया, और ए रहा तो कै हो गया। बात नहीं समझ में आई तो आप समझिए इसको कि क ऐसे हलंत लगाएंगे, कोई आधा है, प्लस अ, ठीक है, क प्लस अ क, ये हो गया। क क्यों आया, कैसे आया? अब देखिए अगर ये का कैसे आया तो देखिए क प्लस आ का, ये का आ गया। के कैसे आया, इसी को बढ़ाते हैं, क प्लस ए के हो गया। इसी को बढ़ाते हैं, क प्लस ए कै हो गया। तो हुआ ना कैसे क का के कै लिखाया गया। अब चलिए दूसरा देखिए, क्योंकि ए से आपने देखा ए सी को, ए में सी बार बार आएगा, ए को देख लिया, अब ई को देखे, फिर आई को देखिए। 5 वॉवेल होता है ना, ए ई आई ओ यू, तो ए तो हो गया। अब बचा ई, तो यहाँ पर है ई, फिर आई वो भी यहाँ दिख रहा है, फिर ओ आई यू होगा, फिर डबल ओ भी। तो ई क्या है, वॉवेल है, और ई के बाद सी कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट सी आया है। ई वॉवेल है, सी का कॉन्सोनेंट सी आया है। अब ई को क्या क्या बोलते हैं, ई का उच्चारण होता है अ, ई का उच्चारण होता है आ, ई का उच्चारण होता है ई का उच्चारण होता है ई का उच्चारण होता है ए। ये 5 उच्चारण होता है। ई का कितना उच्चारण होता है, 5, ठीक है, 5। अब ई के बाद सी है, सी को क्या बोलते हैं, सी कॉन्सोनेंट है। तो पहले चूंकि वॉवेल आ गया है तो एज इट इज उसका उच्चारण उतार देंगे, जिसमें भी जैसे आएगा वैसे। ई सी को अक पढ़ेंगे, उसी को क्या पढ़ना है, ई सी को आक पढ़ेंगे, क्योंकि आ हो रहा है, आ में का जुड़ा आक। अब नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पर अ प्लस क, तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा अक। आक कैसे लिखा है, आ प्लस का आक, ई प्लस इक, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी लिखना होगा बड़ी, ठीक है, ई प्लस का इक और ए प्लस का एक। उसी तरह यहाँ देखिए बाद में वॉवेल का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट के बाद, कॉन्सोनेंट सी के बाद वॉवेल ई आए, यानी वॉवेल ई आए, तब ऐसे ई को क्या क्या बोलते हैं, अ आ ई ए। तो सी से क्या होता है, सी से क होता है, क में अब ये देखिए क में अ जुड़ गया, तो क्या हो गया क में आ जुड़ गया, तो हुआ का। क में यहाँ पर की हो जाएगा, बड़ी की, छोटी की हो जाएगा इधर, तो बड़ी की हो जाएगा। क में ई जुड़ गया, क में ई जुड़ गया तो हो गया की, और क में बड़ी जुड़ गया तो हो गया की। फिर क में ए जुड़ गया तो हो गया के। तो क का की के हो गया। बार बार सी से ले रहे ताकि समझ में आ जाए आपको। फिर आई लीजिए, आई सी, तो आई से क्या क्या उच्चारण था, आ ई और आई से क्या क्या उच्चारण था, आ ई और आई यहाँ पर हो जाएगा आई। तो पहले है, तो चूंकि पहले कौन वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट है, पहले वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट है, तो अक आक ईक आइक। इसी तरह जब पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में वॉवेल है, तो क हो जाएगा क, क प्लस क प्लस आ का, क प्लस ई की, क प्लस आई तो काई, क में आई जुड़ गया काई, हो गया ना। विशेष ध्यान दीजिएगा कि क प्लस अ इक्वल क, इक्वल क्या हो गया क प्लस अ इक्वल हो गया क प्लस आ, क यहाँ दिखाता हूँ मैं, क प्लस आ इक्वल हो गया का, क प्लस ई इक्वल हो गया की, और क प्लस आई काई, हुआ ना। अब चलिए देखिए ओ का देखते हैं, यू का। वॉवेल पहले बाद में कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट पहले बाद में वॉवेल। अगर पहले वॉवेल है तो वॉवेल का मतलब सीधा वॉवेल उतार देंगे, उसका जो उच्चारण है। ओ का उच्चारण क्या क्या होता है? ये होता है 4 तरह से उच्चारण। अ आ ओ उ उल्टा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और इसका उच्चारण हो गया सी से का होता है अक आक ओक उक। और सी प्लस ओ कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल मतलब क प्लस अ तो हो गया क, है ना। यहाँ से ऐसे समझे, क प्लस आ हो गया का, क प्लस ओ हो गया को, क प्लस उ हो गया कु, है ना। तो क्या है, समझ गए? यू पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट। यू का उच्चारण भी 4 तरह से होता है। आ, है ना, उ और यू। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको समझा दूं कि किस तरह से लिखना है, समझना है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, अ है, ठीक है। मान लीजिए क्या क्या होता है, आ उ ई यू, ठीक है। तो क्या से लिखेंगे, अ प्लस अ का अक, आ का आक, उ यहाँ हो जाएगा उ का उक, यहाँ हो जाएगा ईयुक, ई यू का यूक। अब देखिए सी प्लस सी यू से क्या क्या होता है इसको समझिए। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। यू क्या है, वॉवेल है। तो यू से आ, ठीक है, उ और ईयू होगा, है ना, ईयू। तो क्या होगा, क प्लस अ, यहाँ देखिए क प्लस अ, क हो गया, क प्लस आ का हो गया। यहाँ देखिए कि कु कैसे हो गया, क प्लस, सॉरी कु हो गया कैसे, क प्लस उ, कु हो गया। और यहाँ क्यू कैसे हो गया, क्यू की यू, इसका मतलब हो गया क प्लस यू क्यू क्यू। तो दोस्तों ये है, इसको समझिए कैसे लिखा गया। उसके बाद डबल ओ के साथ देखिए कि पहले वॉवेल का मतलब होता है, पहले वॉवेल का मतलब होता है कि पहले वॉवेल बाद में सी कॉन्सोनेंट, और बाद में वॉवेल का मतलब होता है पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल। अब यहाँ देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। उ देखिए क्या उल्टा पुल्टा है, आ उ ओ, ठीक है। आ तो उ ओ और उ ओ का ओक, ये हो गया अक। यहां से देखिए अक आक उक ओक उक। अब देखिए यहाँ पर है उसी तरह से देखिए एक्चुअली क प्लस, यहाँ से देखिएगा अगर इसमें मिला देते हैं, यहाँ अ कर देते हैं तो क प्लस अ, क प्लस आ का प्लस ओ को, क प्लस ओ कुओ, और क प्लस ओ कु, इस तरह से। अब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे फिर मैं बता दूं आपको क्लियरली कि क में मान लीजिए ऐसे सीखते हैं, क में आ जोड़ रहे हैं, क हो गया क में ओ जोड़ रहे हैं तो हो गया को, क में उ जोड़ रहे हैं तो हो गया को, क में उ जोड़ रहे होते हैं कु, और देखिए इसको क में उ जोड़ रहे हैं तो कु हो गया, क में आ जोड़ रहे हैं, उलट पुलट के दिए हैं ताकि समझ में है, तो हो गया का। तो हुआ ना कैसे उच्चारण को समझना है। अब कोई भी वर्ड हो तो यही वॉवेल आएगा, यही वॉवेल आपको सताता है उसको। कौन कौन, ए ई आई ओ यू। तो कैसे उच्चारण करना है ये अब तो समझ चुके हैं। चाहे तो कोई भी चीज़ है, कोई बात समझिए,
कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं MOBILE मोबाइल। एक और वर्ड लिख लेते हैं जैसे कि OX ऑक्स, या ऐसे लिखते हैं। और क्या क्या वर्ड आया जो पहले से लेटर होते हैं, जैसे एप्पल। एप्पल लिख देंगे तो और अच्छा समझ, APPLE एप्पल। ऑरेंज भी लिख सकते हैं, है ना, ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। तो अब देखिए पहले यहाँ पर पहले क्या है, वॉवेल, तब आया कॉन्सोनेंट ए, फिर ये देखिए आर कॉन्सोनेंट। इसमें क्या है, पहले कॉन्सोनेंट, फिर आया वॉवेल, ठीक है। उसके बाद फिर से आया यहाँ पर देखिए, इसके बाद आया कॉन्सोनेंट, इसके बाद फिर से वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट और फिर से वॉवेल। तो अगर पहले मान लीजिए यहाँ पर वॉवेल पहले आया तो ओ लिखेंगे ना, पहले वॉवेल का मतलब मात्रा चिन्ह लिखेंगे। दूसरा में जो आर आया ये है हमारा कॉन्सोनेंट, इसका मतलब होता है कि आर को र लिखेंगे और ए का फिर ए है, ए का मात्रा चिन्ह दे देंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट जाहिर सी बात है पहले आया आर कॉन्सोनेंट के बाद आया वॉवेल, तो वॉवेल का मात्रा चिन्ह देते हैं। तो ए का मात्रा चिन्ह ए हो गया, और एन का आधा न होता है, GE के ज बोलते हैं, ऑरेंज, वन ऑरेंज। ऑक्स से पहले ओ का मतलब होता है कि पहले मात्रा चिन्ह जो उसका होता है, जैसे कि एक्स का क्या होता है, एक्स का कश, ऑक्स। एप्पल पहले ए है, पहले वॉवेल है, तो मात्रा चिन्ह नहीं, पहले सीधा है, अब जो है स्वर लिखेंगे, जैसे ए। अब देखिए डबल P डबल प अल्लाह, एप्पल। मोबाइल लिखना है तो पहले माँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो जाहिर सी बात है पहले कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल आया, तो कॉन्सोनेंट के बाद अगर वॉवेल आता है तो मात्रा चिन्ह देते हैं, तो ओ, फिर ब आया और उसका आई हो गया, आई, मोबाइल अल्लाह, जो कि आई को आई बोल, दो डिप्थोंग वर्ड्स है, डबल वॉवेल्स है, डबल स्वर है, और एल को ला, मोबाइल। आप समझ चुके होंगे कि कैसे लिखा गया। चलिए और इसे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि वॉवेल के द्वारा उच्चारण ऐसे करना चाहिए, कैसे। जैसे दोस्तों देखिए कि ए है, कोई चीज़ मान लीजिए मुझे पता नहीं कि कैसे पढ़ना होता है, एकदम नगण्य, अपने आप को जीरो समझिए, शून्य समझिए, तभी आप समझ सकेंगे, सीख पाएंगे। अगर आप समझेंगे कि बकवास है तो वाकई में नहीं समझिए। बकवास आपको इंग्लिश के उस किनारे ले जाएगा जिस किनारे में लोग आपको कभी पहुँचाए नहीं, कहीं पहुँचाएंगे भी नहीं। और उसी वॉवेल को अब जो है अक्षरों के थ्रू अब यहाँ पसंद करेंगे, मतलब पहचानना। जैसे देखिए ए को अ आ ए आई बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई बोलते हैं, सब एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए म लिखना है अंग्रेजी में, या एम ए को हिंदी में लिखना है, पढ़ना सीखना है, तो एम ए लिखा रहेगा, तो क्या पढ़ेंगे, एम ए। म क्योंकि पहले कॉन्सोनेंट आया फिर वॉवेल आया, पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, तो माँ पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, तो मैं पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, तो मैं। उसी तरह देखिए यहाँ एम ई से म, एम ई से माँ, एम ई से मी, एम ई से मी, एम ई से में, क्योंकि पहले कॉन्सोनेंट तब वॉवेल आया। उसी तरह यहाँ भी म, मा, मी और माई, लेकिन हालांकि आपको इस तरह से नहीं मिलता है, लेकिन बाकी तो मिलता है, सॉरी आई तो मिलता ही है ना, यहाँ आई होगा तो माई तो मिलता ही है, माई, ओके ना। अब देखिए इसी चीज़ को समझेंगे अगले स्लाइड में। अब देखिए ओ को अ आ उ ओ, यू को अ आ उ ई यू, और डबल ओ को अ आ ओ उ। देखिए एम पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल, पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल, तो एम ए से म, एम ओ से म, एम ओ से माँ, इसकी वजह से एम ओ से मू, एम ओ से यहाँ पर हो गया मो, उल्टा हो गया, ठीक है। उसके बाद एम यू से म, एम यू से माँ, एम यू से मू, एम यू से म्यू। अब देखिए एम डबल ओ से म, एम डबल ओ से माँ, एम डबल ओ से मू, एम डबल ओ से मो, एम डबल ओ से मुओ। ये तो आपने देखा पहले वॉवेल, पहले सॉरी कॉन्सोनेंट, उसके बाद आपने देखा वॉवेल, चाहे ओ हो, चाहे ए हो, चाहे ई हो, है ना, डबल ओ ए कुछ भी, पांचों वॉवेल कोई हो। अब देखिए हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि अगर एक बात को समझ लीजिए कि ए ई आई ओ यू डबल ओ, ये अभी जो मैंने बताया कि ए से ये वाला होता है, ई से ये, आई से ये,
ओ से ये, ऊ से मतलब यू से ये और डबल ओ से वो, तो यही चीज़ है। अब दोस्तों यहाँ पर इसी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अगर पहले ए रहता, सभी जगह पहले यहाँ ए कर दें और एम बाद में कर दें, कैसे, जैसे ए एम, तब क्या होता, एम लिखते हैं ऐसे एम, तब क्या होता सभी जगह आम, तब क्या होता म के जगह एम हो जाता, माँ के जगह आम हो जाता और होता एम हो जाता एम, ठीक है, फिर एम हो जाता, समझ रहे हैं ना। इसके जगह होता एम, फिर हो जाता आम, आम चूंकि सब में होगा, यहाँ एम हो जाता, यहाँ आम हो जाता, ठीक है, यहाँ पर ईम हो जाता, ईम, यहाँ पर बड़ी ईम हो जाता, यहाँ पर एम हो जाता है। उसी तरह यहाँ जो माई है तो एम आई हो जाता है, आई एम, आई देखिए आई हो जाता है, यहाँ पर हो जाता आई होता तो यहाँ पे ईम, यहाँ भी ईम हो जाता है ना। उसी तरह अगर ओ को यहाँ पर पहले ले लें, यू को पहले ले लें और डबल ओ को यानी ओ पहले, यानी पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट, तब क्या होता, तब होता है दोस्तों कि म है तो हो जाता ए म, सभी में एम हो जाता, अम, अ म, क्योंकि अ है तो अ म आम, यहाँ भी हो जाता आम, यहाँ भी हो जाता आम, ठीक है, ओम, ओम, है ना, यहाँ आ जाता ओम, यूम, यहाँ आ जाता है तो ओम, यहाँ आता ओम, यहाँ होता है यूम, है ना, तो हो जाता है यहाँ पर ओम। तो ये कैसे हुआ, जब वॉवेल पहले आ गया तब ऐसे हुआ। अब देखिए इसी के आधार पर समझने का प्रयास करें। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या पढ़ना है, ए यहाँ को बी एल ए ब्ल, बस बोलते जाना है, पी एल ए प्ल कैसे हो रहा समझ, सी एल ए क्ल, के एल ए क्ल, एफ एल ए फ्ला, एस एल एस ला, सी एस का, एस टी एस टा, एस एम एस मा, एस पी एस पा, एस के एस का, एस एन एस ना, बी आर ए ब्र, बी आर ए प्र, सी आर ए क्र, टी आर ए ट्र, डी आर ए ड्र, एफ आर ए फ्र, एस सी आर एस क्र, एस पी आर एस प्र, एस पी आर ए स्प्र, है ना, यहाँ फिर एस एस प्र हो जाएगा, एस टी आर एस ट्र, एस ट्र, है ना, एस के आर एस क्र, पी ए एल पल, बी ए एल बल, सी एल कल, के एल कल, एफ एल फल, एस एल सल, पी ए आर पर, बी आर बर, टी ए आर टर, के आर कर, एफ आर फर, एस ए आर सर, पी ए एल आई पली, बी ए एल आई बली, सी ए एल आई कली, एफ ए एल आई फली, एस एल एस सली, पी ए एल आई ए पलिया, बी ए एल आई ए बलिया, सी के एल आई ए कलिया, एफ ए एल आई ए फलिया, पी ए आर आई ए परिया, बी ए आर आई ए बरिया, टी ए आर आई ए टरिया, के ए आर आई ए करिया, है ना। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया। उसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ द वर्ड को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि शब्दों का मतलब इंग्लिश वर्ड्स का वो अंश जो कि बार बार रिपीट होता है, इसकी चर्चा मैंने बहुत बार की है, लेकिन अब यहाँ सरसरी जैसे टी एन को सन बोलते हैं, एस एन को सन जन बोलेंगे, सी एन को सियोन, टी आई को टिव, ओ जी एच टी को आट, आई जी एच टी को आइट, यू जी एच को फट, टी को ट च सभी बोलते हैं, ओ यू एल डी से उड बोलते हैं। अगर डब्लू लगा देते हैं पहले तो उड हो जाता है, सी लगा देते हैं पहले तो कुड हो जाता है, एस एच लगा देते हैं पहले तो सूड हो जाता है। उसका टी यू एल को चुअल बोलते हैं, टी यू एल को चर बोलते हैं, ओ यू उसको अस बोलते हैं, ठीक है, अस, एल ई डबल को एस बोलते हैं, एल लगा लेस, ई डबल को एस बोलते हैं, एल लगा नेस, यहाँ है नेस, एल के को का बोलते हैं क्योंकि एल साइलेंट है इसमें, एल एम को माँ बोलते हैं क्योंकि एल साइलेंट है इसमें, जी एन को ना बोलते जी साइलेंट है इसमें, डी जी को जा बोलते डी साइलेंट इसमें, के एन को ना बोलते हैं क्योंकि के साइलेंट है इसमें। फिर देखिए टी एल को सी एल बोलते हैं, सी एन को कन, पी आर को पर, पी ई आर को पर, टी सी एच को च, टी डी को टेड, एस डब्ल्यू आर को स्वर पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है इस तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड को
अब देखिए डबल वर्ड्स, आई को आई बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ आओ बोलते हैं, ओ वाई को ओए, ई डब्ल्यू को यू, ए एन जी को एंग, ई एन जी को एंग, आई एन जी को इंग, यू एन जी को अंग, ओ डबल ओ एन जी को अंग। फिर देखिए पी ओ एस एच को पोस, डब्ल्यू एन जी को अंग, ओ बी एल को ओबल, एबल है ना, ओबल बोलेंगे, ठीक है। आई बी एल को एबल, ई एल को ईयल, एफ ए टी को फैट, ए टी को एड बोलते हैं इसलिए फैट, ए टी ई को एट बोलते हैं इसलिए फेट, एम एट देखिए एट के पहले एम लगा मैट, एट के पहले एम लगा तो मेट, एच एस को हस्क हास्क, अब देखिए हास्क, एच यू एस को हर्ष, बी यू सी बस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, एफ लगा फेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, एल लगा लेंस, जी ई एन सी को एंस बोलते हैं, जी लगा जेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, टी लगा टेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, एच लगा हैंस। अब देखिए ई एन टी ई एन टी ई एन टी ई एन टी ई एन टी, तो एंट जो है एंट के पहले एम लगा तो मेंट, एंट के पहले टी लगा टेंट, एंट के पहले तो ई एन टी केंट बोलते हैं, ऐसे एस लगा सेंट, वी लगा बेंट, एल लगा लेंट। अब यहाँ देखिए ई एन सी ई जो है एस लगा सेंस, ई एन सी ई एन एस सी को एंस बोलते हैं तो टी लगा टेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, टी एच लगा देंस। तो यहाँ पर एस ई है, याद रखिएगा यहाँ ए सी है बाकी में सी ई है। तो ये हो गया। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर पैटर्न पकड़िए, ई एन है, ई एन को एन 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 बोलते हैं, इसके पहले एन के पहले हम लगा मेन, टेन, सेन, बेन, लेन, जेन है ना। उसके बाद देखिए ओ टी को अट बोलते हैं, अट 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 अट, तो जी लगा गट, एच टी लगा टट, एल लगा लट, आर लगा रट, एच लगा हट, एस लगा सट, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ओ आओ भी बोलते हैं लेकिन यहाँ ओ का ही उच्चारण हुआ है। यहाँ पर देखिए एल लगा लो, जी एल लगा तो लो है, तो जी लग गया तो ग्लो, बी लग गया तो ग्लो, एफ लग गया फ्लो, एस लग गया स्लो, और ए ने डब्ल्यू को नो बोलेंगे, नो नो। अगर यही सिर्फ ऐसे रहता ए नो डब्ल्यू तब होता नाउ नाउ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओ यूट्यूब को अट बोलते हैं, अट अट अट, बी लगा बट, एल लगा नट, सी लगा सट, क्यू एच लगा हट, एस एच लगा सट, ए टी को ऐड बोलते हैं तो बैट, ए टी ई को एट बोलते हैं बेट, फैट फेट, हैट हेट, समझ गया ना। ए टी को ऐड, ए टी ई को एट, ए टी को ऐड, ए टी ई को एट। अब चलिए ये तो आपने देख लिया। अब देखिए पार्ट्स ऑफ द कुछ और वर्ड्स, जैसे ओ डबल को बोलते हैं, ऊक 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 ऊक, तो क्या है, लुक हुक बुक टुक सुक कुक, ए टी सी एच को यानी टी सी एच को च बोलते हैं और ए लग गया तो एच एच, तो पी लगा पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैच, ए आई एन को एन बोलते हैं, एन, पी लगा पेन, एन 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 एन, जी लगा गेन, एम लगा मैन, जे लगा जेन, टी लगा टेन, आर लगा रेन, आई जी एस टी को आइट 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 आइट, एल लगा लाइट, एफ लगा फाइट, टी लगा टाइट, आर लगा राइट, एम लगा माइट। दोस्तों अब देखिए कैसे वर्ड लिखते हैं, ये सी ओ एन है तो कन पढ़ते हैं, ए एन को एन बोलते हैं, टी लग गया तो टेन हो गया, तो क्या कैसे लिखेंगे आप इसको मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। तो सी ओ एन को कन बोलते हैं तो कन, एन जो है टी में लगा तो टेन हो गया, कंटेन, तो हो गया ना कंटेन, कंटेन। अब यहाँ देखिए कन प्लस डी प्लस टी एन को बोलते हैं सन, तो हो गया कंडीशन। कैसे करेंगे, कंडीशन। अब देखिए हॉर्टिकल्चर, एच ओ को हॉ टी कल और चर, एक ही बार में यहाँ जगह नहीं है, आप समझ लीजिए कि हॉर्टिकल्चर कैसे लिखा आ गया, हॉर्टिकल्चर। अब देखिए फॉल्सिफिकेशन, एफ एल से फॉल फॉल प्लस सी फॉल्सिफिकेशन, एक साथ लिख ही देते हैं यहाँ पर, फी के सन, ताकि वर्ड आ जाए, यहाँ पर जगह नहीं है, फॉल्सिफिकेशन है ना। अब देखें जैसे कि हिंदी के शब्द है उसको अगर अंग्रेजी करना हो तो कैसे करेंगे, तो जुरिडिक्शन लिखा हुआ, तो सन आपको पता है, सन पता है ना, डिक नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, टी आई एन को बोलते हैं सन, फिर डिक लिखना है तो डी आई सी को बोलते हैं डिक, फिर जैसे जू लिखना है तो जे यू से जू प्लस रिस, आर आई से रिस, जूरिस जूरी,
जुरिस्डिक्शन, है ना, GURS है शॉर्ट में। फिर देखिए सिंप्लीफिकेशन, तो SI से C और MPLI से प्ली, FI से फी, CA से के और TIN से सन, तो हो गया ना सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों ऐसे ही करके इंग्लिश पढ़ा जा सकता है। अगर हमारी बातों को आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को एक बार और देख लेने से आपको कुछ बिगड़ने जाने को नहीं है, जिंदगी भर के लिए आप सीख जाते हैं आज ही। दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखिए, जब इंग्लिश पढ़ते समय क्या करना होता है। जैसे अंग्रेजी में आर का उच्चारण नहीं होता है, इंग्लिश का कोई वर्ड होता है तो उसमें आर का उच्चारण नहीं होता है। अगर आर किसी शब्द के अंत में हो, कोई भी इंग्लिश वर्ड के अंत में होता है लेटर के रूप में, तो वहाँ उच्चारण किया ही नहीं जाता है। जब किसी अक्षर के साथ जुड़ा हुआ होता है, संयुक्त होता है, युक्त होता रहता है, वहाँ नहीं के बराबर किया जाता है। यानी पहले रहेगा तो कुछ कर लेंगे, लेकिन अंत में रहेगा दम बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे अंत में है, अंत में है, अंत में है, अंत में है, लेकिन यहाँ बीच में है, यहाँ भी बीच में कह सकते हैं, लेकिन अंतिम में है, यहाँ अंत में है, यहाँ बीच में है, यहाँ तो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। और यहाँ देखिए बीच में है, यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में है, यहाँ तो शुरुआती के बाद बीच में है। उसके बाद देखिए यहाँ बीच में कैसे पढ़ेंगे, देखो लिखा हुआ पढ़ा हुआ उच्चारण, फो र नहीं पढ़ने, फो यू हियर, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ऐसे उच्चारण करते हैं, याद रखिएगा उच्चारण नहीं होता लास्ट में। अब देयर एया उच्चारण हो रहा है, एया, फ्रॉम इन्फॉर्म, ट्री, प्रोडक्शन, ऐसे करके बहुत समझ, इसे प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, आपको प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए मोर। दोस्तों अब तो लग ही रहा होगा कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए, एक कम से कम एक लोग को शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल नहीं, ये आप ही का चैनल है। आप अगर हम पे विश्वास करते हैं तो अपने चैनल को जरूर बढ़ाइए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को जरूर दबाइए। तो इस वीडियो बनाने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।